उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जो 32 देवता थे, है ना, हम जो राक्षसी या फिर पैशाची परिधि पढ़ रहे हैं, उसमें हम जो 32 देवता होते हैं बाहर, जो बाहरी परिधि में आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो कल हमने पढ़ा था क्या, पूर्व दिशा। ठीक है, कि पूर्व दिशा का हमने 4 जो देवता थे वो हमने लिखे, पूर्व दिशा ही नहीं लिखा था हमने एक्चुअली, उसके पहले लिखा था, क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट किया था शायद ना। ठीक है, जी मैम। जी मैडम। हाँ हाँ, दक्षिण पश्चिम में हमने 4 देवता पढ़े थे, मृग, पितर और क्या बोलते हैं, नहीं, भृंगराज, मृग, पितर और दौवारिक। ठीक है, उत्तर दिशा में हमने पढ़ा था सोशा, पाप, पाप, क्या, पाप, यक्षमा और रोग, नाग, ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था पूर्व दिशा में जयंता, महेंद्र, सूर्य और सत्य। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हम उसके आगे आज की जो कक्षा है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास दिशा लेते हैं अब हम, पश्चिम दिशा। ठीक है, पूर्व हो गया, पश्चिम दिशा। ठीक है, लिखिए, टॉपिक डालिए, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में भी 4 देवता हैं। पहला है सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण और असुर। ये 4 देवता हैं इसके अंदर। तो हम सबसे पहले जो देवता हैं वो है सुग्रीव। तो आप टॉपिक डालें, उसमें नंबर 1 करके डालें, सुग्रीव। अब इनकी एनर्जी क्या है उसको हम जान लेते हैं। तो जो सुग्रीव है, ये ऊर्जा क्षेत्र, लिखें आप लोग, यह ऊर्जा क्षेत्र अपने निवासियों को, यह ऊर्जा क्षेत्र अपने निवासियों को ज्ञान का प्राप्तकर्ता बनाता है, यानी ज्ञान को प्राप्त करने वाला बनाता है। प्राप्तकर्ता मतलब हुआ प्राप्त करने वाला। यह ऊर्जा क्षेत्र अपने निवासियों को ज्ञान का प्राप्तकर्ता बनाता है। अब इसमें लिखेंगे नंबर 2 पर, पुष्प दंत। पुष्प दंत। पुष्प दंत सभी इच्छाओं को, पुष्प दंत सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। पुष्पदंत सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। नंबर 3, वरुण। नंबर 3, वरुण। ऐसा माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि समुद्र के देवता, ऐसा माना जाता है कि समुद्र के देवता वरुण
अपने निवासियों को, जो वहां पे निवास करते हैं या रहते हैं, अपने निवासियों को अमरत्व का आशीर्वाद देते हैं। अमरत्व मतलब जो न मरे, अमर हो जाए, अमरत्व का आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र के देवता वरुण अपने निवासियों को अमरता का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, असुर। नंबर 4, असुर। असुर ऊर्जा क्षेत्र का, असुर ऊर्जा क्षेत्र का दायित्व मन को, असुर ऊर्जा क्षेत्र का दायित्व, दायित्व मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। असुर ऊर्जा क्षेत्र का दायित्व मन को प्रलोभन से, मन को प्रलोभन से मुक्त करता है। प्रलोभन मतलब किसी भी लालच, ग्रेडीनेस। असुर ऊर्जा क्षेत्र का दायित्व मन को प्रलोभन से मुक्त करता है। यहाँ तक हो गया। जी मैम। ठीक है, चलिए अब लिखिए आप लोग आ, उत्तर दिशा। टॉपिक डालिए उत्तर दिशा। इसमें भी 4 देवता हैं। एक है मुख्य, भल्लाट, सोम और भुजंग। तो हम पहले बात करते हैं मुख्य। टॉपिक डालें नंबर 1, मुख्य। मुख्य भगवान विश्वकर्मा का, मुख्य भगवान, जी गौरव जी बोले। बोले गौरव जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी गलत, गलती से दब गया था। चलिए कोई नहीं, ठीक है। नंबर 1, मुख्य। मुख्य भगवान विश्वकर्मा का एक अन्य नाम है। मुख्य भगवान विश्वकर्मा का एक अन्य नाम है, मतलब मुख्य जो है उनको विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। जो निर्माण के, जो निर्माण के मुख्य उद्देश्य को, जो निर्माण के मुख्य उद्देश्य को परिभाषित करता है। और इसे, और इसे
कार्य रूप में और इसे कार्य रूप में शुरू करने में मदद करता है और इसे कार्य रूप में शुरू करने में मदद करता है। मुख्य भगवान विश्वकर्मा का एक अन्य नाम है जो निर्माण मुख्य उद्देश्य को परिभाषित करता है और इसे कार्य रूप में शुरू करने में मदद करता है। अब इसमें नंबर 2 लिखेंगे भल्लाट। भ आधा ल में आके मात्रा ला और ट, भल्लाट। यह ऊर्जा क्षेत्र जीवन में प्रचुर समृद्धि, प्रचुर मतलब अधिक, ठीक है। प्रचुर मतलब जहाँ जिसकी कोई कमी ना हो, इसको बोलते हैं प्रचुर। यह ऊर्जा क्षेत्र जीवन में प्रचुर समृद्धि प्रदान करने वाला है। प्रचुर समृद्धि प्रदान करने वाला है। यह ऊर्जा क्षेत्र जीवन में प्रचुर समृद्धि प्रदान करने वाला है। नंबर 3 सोम। नंबर 3 सोम। यह भगवान कुबेर का स्थान है। यह भगवान कुबेर का स्थान है। हम जानते हैं कि कुबेर धन के स्वामी हैं। हम जानते हैं कि कुबेर धन के स्वामी हैं। यह ऊर्जा क्षेत्र जीवन में धन और अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर, धन और अवसर सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित करता है। यह भगवान कुबेर का स्थान है। हम जानते हैं कि कुबेर धन के स्वामी हैं। यह ऊर्जा क्षेत्र जीवन में धन और अवसर सुनिश्चित करता है। नंबर 4 भुजंग। नंबर 4 भुजंग। नंबर 4 भुजंग नहीं, भूजग है। भूजग, सही कर लें उसको। भूजग। भूजग गुप्त खजानों का स्वामी है। भुजग गुप्त खजानों का स्वामी है। इसलिए यह ऊर्जा क्षेत्र
इसलिए यह ऊर्जा क्षेत्र जिसे औषधियों का जिसे औषधियों का संरक्षक भी जिसे औषधियों का संरक्षक भी कहा जाता है। कहा जाता है। रहने वालों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। रहने वालों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। भुजग गुप्त खजानों का स्वामी है, इसलिए यह ऊर्जा क्षेत्र जिसे औषधियों का संरक्षक भी कहा जाता है, रहने वालों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। यहाँ तक हो गया सबका? जी। ठीक है। अब एक दिशा बच गई है दक्षिण, उसको भी लिख लेते हैं। अब टॉपिक डालें दक्षिण दिशा। और उसमें भी 4 देवता हैं, विटारा, गुरहक्षप, गुर गुरहक्षप, यम और गंधर्व। अब पहले नंबर पे है विटारा, हेडिंग डालें। विटारा यह ऊर्जा क्षेत्र झूठ और दिखावे का यह ऊर्जा क्षेत्र झूठ और दिखावे का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है और जीवन में दुख और अवसाद का कारण बनता है। दुख और अवसाद का कारण बनता है। अवसाद मतलब होता है डिप्रेशन। अवसाद मीन्स डिप्रेशन। यह ऊर्जा क्षेत्र झूठ और दिखावे का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब पता है सबको ना? कोई बताओ। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट राइट। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है और जीवन में दुख और मतलब प्रॉब्लम्स एंड डिप्रेशन का कारण बनता है। ठीक है, अब लिखिए आगे नंबर 2 पे गुरक्षक। अब लिखिए स्पेलिंग बता देती हूँ। ग में छोटी उ की मात्रा गु, रह, गु रह, छ छतरी वाला छ और त। डिक्टेट कर देने गलती मत करना। गोरक्षक मन को सीमा तक बांधता है। गोरक्षक मन को सीमा तक बांधता है।
कुल मिला के इसका दिशा रुला मतलब ही क्या रही है हुआ? मेरे को। मैम, इसका मतलब क्या हुआ? मन को सीमा तक बांधता है। मतलब मन को सीमा तक बांधने का कहने का मतलब ये है कि आप जो है आपको क्या करना है, कहाँ तक जाना है, नहीं जाना है, लिमिट को तय करना बोलते हैं ना जिसको, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वो। ठीक है। नंबर 3 है यम। यम, यह ऊर्जा क्षेत्र, यह ऊर्जा क्षेत्र ब्रह्मांड को नियम और व्यवस्था में बांधता है। यह ऊर्जा क्षेत्र ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, यह ऊर्जा क्षेत्र ब्रह्मांड को नियम और व्यवस्था में बांधता है। नियम तो सबको पता है, रूल। व्यवस्था का क्या मतलब है बताओ? मैं भी नहीं जानती। अरे कोई बताएगा मुझे। ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन। गुड, गुड, सब जानते हैं यहाँ मुझे छोड़ के। सही बताइए मैम। नहीं नहीं, ठीक बोला। आ, मैं सोचती हूँ सब सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, थोड़ा सा पूछ लूं हाँ, वो इसलिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप क्यों पूछ रही। ठीक है। नंबर 4 पे लिखे गंधर्व। मेरे को लगता है सब सो रहे हैं तो फिर सोचती हूँ कुछ पूछूं। गंधर्व बताना पड़ेगा। ग में अंक की मात्रा, ध आधा र और वो गंधर्व। ठीक है, लिखिए। गंधर्व अपनी, गंधर्व अपनी कला और संगीत के लिए जाने जाते हैं। गंधर्व अपनी कला और संगीत के लिए जाने जाते हैं, इसलिए यह ऊर्जा क्षेत्र सभी प्रकार की कला और संगीत पर शासन करता है। यह ऊर्जा क्षेत्र सभी प्रकार की कला और संगीत पर शासन करता है। ये यहाँ तक हो गया आप लोगों का? जी मैम। अब आप समझ लीजिए, किसी को अगर म्यूजिक रूम बनाना है तो कहाँ बनाना साउथ में। है ना? और डांस वांस करने के गम- लिए कहीं रूम बनाना है, किसी को कोई सोचता है कि नहीं मुझे डांस क्लास खोजनी को मतलब खोलना है, ठीक है, म्यूजिक वगैरह के लिए, तो उसको किस दिशा में बनानी चाहिए और कहाँ पे, ये आप समझ लीजिए। ठीक है। आपको पढ़ाते पढ़ाते भी मैं बहुत सारी चीजें इसमें बताते चली जाती हूँ। ठीक है। ये तो दिशाएं कंप्लीट हो गई आप लोगों की। कुछ और पढ़ाना पड़ेगा क्या? मैम अभी उसका प्रैक्टिकल सिखा दीजिए, जैसे अभी ये गंधर्व का। मैम ये गु रह क्षत वाला जो है वो एक समझाइए, समझ नहीं आया। एक मिनट, एक मिनट, कहाँ गया? कौन सा वाला बोले? कौन से वाले में है बताइए? मैं तो भूल भी विटारा के जाती हूँ। पास में। विटारा अभी दक्षिण जो दिशा वाला शायद में, दक्षिण वाला शायद क्या? हाँ मेरे मैम। ख्याल से जी दक्षिण में विटारा तो दक्षिण में ही है। गोरक्षत, गोरक्षत मन को सिंह।
गुरक्षक नाम के ये एक वो हैं, और मन को सीमा तक बांधना मतलब होता है कि कैसे समझाऊं उसको, एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा आप लोगों को तभी समझोगे। मैम जैसे डांस और म्यूजिक के लिए आपने ये बताया, तो जैसे मेडिटेशन है तो वो ये एरिया सही है उसके लिए? किसके लिए? मेडिटेशन मेडिटेशन। पॉइंट से? हाँ। हाँ, गोरक्षक सीमा जैसे मेडिटेशन के लिए नहीं, मेडिटेशन के लिए तो नहीं सही है मैडम ये, ठीक है। हाँ, मेडिटेशन के लिए तो नहीं है, मेडिटेशन के लिए मैं बताऊंगी आपको, मैंने बीच में साथ था कहीं बताई थी कि भूल गई थी मैं, पता नहीं। नहीं तो पता ये जो ऐसा। है, नहीं नहीं, अभी इसको आप उतना ज्यादा वो मत करिए। मैं अभी जब आपको वो बनवाऊंगी ना, एक चार्ट बनवाऊंगी एक आगे चल करके, दिशाओं के हिसाब से, जो 16 दिशाएं होती है ना, तो 16 दिशाओं की जो एनर्जी किस दिशा में कौन कौन सी एनर्जी होती है, मैं अभी आगे बनवाऊंगी आपको। एक चार्ट टाइप का है, मैं बोर्ड पे ही समझाऊंगी आपको। तो उसपे आप जैसे लव अफेक्शंस है, या फिर हमारा कहाँ पे हम उदास होते हैं, कहाँ पे हमारा मन शांत होता है, कहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब मैंने उसको उस चार्ट को इस तरह से बनाया है कि आप उसको इतने सरलता से समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में वो सारी घटनाएं घटती हैं, ठीक है। तो उन घटनाओं को के हिसाब से, मैंने दिशा के हिसाब से उन घटनाओं को वहां पे पूरा मेंशन किया है, मतलब मेरे पास है वो, मैं आगे दूंगी आप लोगों को। तो उससे आप क्या समझ पाएंगे कि हमें कौन सी चीज, हमें कौन सा काम कहाँ पर करना चाहिए, वो आपको डिसाइड कर लेंगे। मुझे वो भी नहीं बताना पड़ेगा कि नहीं आपको मैडम ये काम आप यहाँ करिए, ऐसा मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं कर लेंगी, ठीक है। तो हाँ जी, हाथ ऊपर किया है किसी ने, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। जो दिशाओं में अभी अपने पढ़े मैडम जी, जयंत, इंद्र, पुष्पदंत, वरुण, इनके बारे में मैंने हम्म चारों दिशाओं में ये पढ़ा था कि जब हमको अगर इन दिशाओं में द्वार बनाना हो, जैसे पूर्व दिशा में द्वार अगर गेट बनाना हो, तो हम्म जयंत और इंद्र के स्थान पर ही गेट लगाना चाहिए। जैसे नहीं, हमारे क्या ये सही है? नहीं सर, अभी इसको अ, ज्यादा अच्छे से आप अभी समझ पाएंगे, क्योंकि अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ये कंफ्यूजन देखिए, हम क्या N1 N2 N3 करके जो हमारा वास्तु चक्र है, मैंने एक चक्र भेजा है, अगर आपने ग्रुप में देखा होगा, ठीक है। उस चक्र में मैंने क्या बोलते हैं, N1 N2 N3 N4 ऐसा करके पूरे दिशाओं में 1 से लेके 7 तक के पूरा उसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। उसमें से भी हर एंट्री हमारे लिए सही नहीं होती है, उसमें से कौन सी एंट्री हमारे लिए सही होगी, जब मैं उसको समझाऊंगी तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इस टॉपिक को अभी घर बनवा नहीं रहे हैं आप, तो हम वहीं समझेंगे, ठीक है, उसका टॉपिक आने दीजिए, जी। ठीक। इसको ना मैं और अच्छे से रिकॉर्डिंग करके कल, अष्टमी कल पढ़ रही है क्या, शायद मेरे ख्याल से कल ही है क्या, हाँ देखी जी, थी कल ही तो अष्टमी। मैम कल कल ही, अष्टमी। हाँ कल अष्टमी है। तो कल की अपनी क्लास होगी नहीं, मैं आपको ना एक जितने इसमें कुछ चीजें छूटी छूटी हैं, मतलब वो सिर्फ रिटर्न पार्ट था, आप लोगों को उसमें कुछ विशेष समझाने लायक नहीं है, मैं उसको पूरे का एक ऑडियो बनाऊंगी, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग आप बंद कर सकते हैं, कहाँ है सुधांशु जी, सुधांशु जी, रिकॉर्डिंग